आजादी से 15 मिनट पहले नेहरू को मिला सेंगोल। अब पीएम मोदी को क्यों सौंपा जा रहा? आइए जानते हैं इस राजदंड की पूरी कहानी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम मोदी को सेंगोल देंगे। ये एक तरह का राजदंड है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इसे नेहरू को सौंपा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की आजादी को किस खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो बताएं। नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महायाजक राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थिरुवदुथुरे अधीनम मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरे अधीनम मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अम्बालन देवीसाय स्वामिलन बीमार हैं। दिल्ली से सुदूर उन्हें अब ये पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जोहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। तबियत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमार स्वामी थम्बिरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ में मणिका औदुवार के पद पर थे। दो अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 को रात के 11:15 यानी आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संतन थिरुगनाना सावंथर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। इस सेरेमनी के बाद से राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांची मठ के महा पेरविया ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित रखा। यह पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। पीएम मोदी भी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। सेंगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित रहेंगे। वो अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले किया गया था। इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा।